एक्सरसाइज चल रहा था क्या 13.2 हो गया था कहाँ तक, तो 6 नंबर तक हो गया था। तो आप लोग ले लीजिए, बुक ले लीजिए आगे में, ठीक है। 13.2 का 6 तक हो गया था, 7 8 बच गया था। तो चलिए हम 7 नंबर से बनाते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ठोस, हाँ आप लोग किताब ले लीजिए आगे में, ठीक है, किताब ले लीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, जो क्वेश्चन पढ़िए, जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे वैसे आप करते जाइए, एकदम बन जाएगा, समझ गए। तो कुछ भी तो नहीं रहता है, तो एकदम बहुत इजी रहता है, खाली क्वेश्चन एकदम समझ गए बन गया। देखिए एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन आप जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कीजिए। देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमको बोला वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन आप लोग सुन लिए, नहीं तो आप रिवीजन कीजिए एक बार और पढ़िए। देखिए क्या कहता है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। एक ठोस शंकु के बात अभी कर रहा है, तो हम एक तो पहले तो शंकु बनाते हैं। यहाँ देखिए शंकु हम बना लिया, चलिए शंकु बना लिया, ये शंकु बना लिया इसका, हाँ ये शंकु बना लिया है, थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत है, हाँ ये शंकु बना लिया। तो कहता है कि ये शंकु जो आप दिख रहे हैं, ये शंकु का ऊंचाई है जो 120 मीटर है, सेंटीमीटर है, देख लेते हैं क्या है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, हाँ इस शंकु को ऊंचाई हमको दे दिया है 120 मीटर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, एच कर देते हैं इसको, हाँ इसको हम डेट डॉट कर करके क्या करते हैं, एच हम कर देते हैं, एच हमको दे दिया। या यहाँ नहीं लिखना है तो यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे करके लिख लेंगे। ये शंकु का जो ऊंचाई हुआ जो 120 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। और देखिए कहता है कि इसका त्रिज्या है जो 60 सेंटीमीटर का, ये त्रिज्या यही होता है शंकु का त्रिज्या, त्रिज्या ये आर जो हुआ मेरा जो 60 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इस शंकु के बात हो रहा है तो शंकु में बना रहे हैं, और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। तो जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, इसके नीचे जो कह रहा है कि अर्धगोला लगा हुआ है, इसके नीचे में क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा है। इस अर्धगोला का भी जो क्या है त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है, किसका, अर्धगोला का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो देखिए तो ध्यान से यहाँ पे ये अर्धगोला, हाँ तो इसका भी त्रिज्या वही हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अर्धगोला का, हम बारी बारी से लिख लेंगे। अब कहता है कि ये जो टोटल है अर्धगोला यहाँ पे लिख देंगे, चलिए वहाँ पे हम लिख लेंगे, एक बार हम फिर से पॉइंट में लिख लेंगे। तो ये अर्धगोला का भी त्रिज्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए, ये शंकु जो है ये अर्धगोला पे ही रखा है, कहता है कि उसी अर्धगोला पे 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर रखा है, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या 60 है और शंकु भी इसी पर लगा दिया गया है, तो शंकु का भी तो त्रिज्या 60 हो जाएगा। समझ गए ना, हाँ समझ गए ना। तो अर्धगोला पर आरोपित है, तो ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, यानी कि इस टोटल को उठा के एक ठो बेलन में रख दिया जाता है। तो हम आपको बेलन भी बना के दिखाते हैं, किधर नीचे में हम बेलन ले लेते हैं, देखिएगा एकदम बढ़िया समझिएगा बहुत अच्छा से, उसे समझाने को इसमें कुछ भी है ही नहीं, एकदम बहुत आसानी समझ आएगा। कहता है कि ये एक ठो बेलन है, इस बेलन का भी बता दिया है कि बेलन का जो ऊंचाई है जो 180 सेंटीमीटर है, इस बेलन का जो ऊंचाई है, हाँ बेलन का जो ऊंचाई दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई को हम बड़का एच ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसका भी त्रिज्या का बात वही कर रहा है कि इसका भी जो त्रिज्या है आर है जो 60 सेंटीमीटर का, ये बेलन का, समझ रहे ना, इस बेलन का ही बात कर रहा है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, ध्यान थोड़ा देखिएगा यहाँ पे,
इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा क्या कहता है, जो देखिए गौर से देखिएगा यहाँ पे एक ठो अर्धगोला लिया, उसका भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, इसी पे एक ठो शंकु बना दिया, उसका भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। कहता है शंकु का ऊंचाई आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, देख लीजिए बुक में देखिए, है ना। आप कहता है कि एक अर्ध बेलन जो है, यह बेलन एकदम द्रव से भरा हुआ है, द्रव यानी कि पानी से एकदम पूरा एकदम भरा हुआ है। यह बेलन जो दिख रहा है ये आपको, ये पूरा पानी से एकदम भरा हुआ है। तो कहता है कि इसको उठा के इसमें हम डालेंगे, बेलने में ला के धर देंगे, बर्तन है बेलन, इसको धरेंगे तो कितना पानी बाहर बिग जाएगा, नहीं बिगेगा। जैसे कि हम समझा रहे हैं, ये देखिए तो ये डब्बा, ये मानिए कि ये स्केच जो है डब्बा है, बेलन का आकार का डब्बा है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ ये एक ठो पेन ले लिए हैं, ये पेन ले लिए हैं, इस पेन में शंकु अर्धगोला ये दोनों को मिला के यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। अब इसमें हम डालेंगे और इसमें पानी भरा हुआ है, ये बेलन कार है जिसमें पानी भरा है। अब इसमें हम डालेंगे, तो इसमें डालेंगे तो जहाँ तक जाएगा ये, वहाँ से पानी तो सब बाहर निकल आएगा। तो ही कहता है कि शेष पानी का बताइए क्या होगा आयतन। तो देखिए ध्यान से, शेष पानी का आयतन क्या होगा। अब यही चित्र को हम यहाँ लगा देते हैं, तो कैसे अगर इसमें धराया होगा तो कैसे ये शंकु धराया होगा। तो देखिए तो शंकु जब भी आया होगा तो इस टाइप से आ गया होगा, एकदम देखिए इसी टाइप का आया होगा। अच्छा ये वाला कोर यहाँ छूता ना, हाँ तो इसको यहाँ छुआ देते हैं, ठीक है, हाँ समझ गए ना। अब देखिए शंकु कहता है कि ये अर्धगोला पे रखा हुआ है, ये शंकु जो रखा हुआ है ये अर्धगोला है, तो हम इसको अर्धगोला बना दिया है। ये जो नीचे बना दिया है ये अर्धगोला है, ध्यान से देखिएगा, ये अर्धगोला है, ये नीचे हम बना दिया जी, ये अर्धगोला है, नीचे में अर्धगोला है, ठीक है, इसी टाइप का अर्धगोला है। और नहीं अगर समझे तो और हम इसको थोड़ा बड़ा कर बनाते हैं, थोड़ा और बढ़ा कर बनाते हैं। देखिए अगर नहीं समझे तो अर्धगोला हम पहले बना लेते हैं, इस पे हम इस पे पहले अर्धगोला बना लेते हैं। तो देखिए तो अर्धगोला बनाए हैं, हाँ देखिए यही अर्धगोला बनाया है। अच्छा इस बेलन का भी बात है, तो बेलन तो जब भी होगा तो इसी टाइप से होगा, क्योंकि कहता है कि जो अर्ध रखा गया है बर्तन एकदम बेलन को पेंदी को छू रहा है, तो पेंदी को छू दिया, समझ गए ना। हाँ अब इतना हो गया, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कहता है त्रिज्या का जो बात किया है कि आर जो है जो 60 सेंटीमीटर है। आप समझ गए, यही चित्र को उठा के यहाँ पे लगा दिए हैं, इसमें अर्धगोला शंकु टोटल मिला हुआ है, ये बेलनाकार में डाला गया है। तब देखिए ध्यान से इधर देखिएगा, हम तो पहले इधर लिख लेते हैं बेलन, बेलन बेलन लिख लिया। बेलन के ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई का कैपिटल ले लेते हैं, समझिए ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा आर 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए, अब क्या है इसमें शंकु डाला है, तो शंकु भी हम ले लेते हैं इधर। शंकु, शंकु का देखिए ऊंचाई लेंगे तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। इसका भी त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाएगा, एकदम इजी है। अब आ जाइए, इसी में कहता है कि गोला भी है, अर्धगोला, तो अर्धगोला हम लेंगे इधर, अर्धगोला लिए। ध्यान देखिएगा अर्धगोला, अर्धगोला का भी एच नहीं होता है अर्धगोला में, आर देखिए अर्धगोला का भी आर कहता है 60 सेंटीमीटर। तो क्या दिक्कत हुआ हमको, कोई तो दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। हम टोटल को बारी बारी से निकाल भी दिए हैं, ये टोटल चित्र भी दिखा दिए हैं कि ये वाला चित्र था, इसी को बेलन में डाल दिए हैं। आ गए यहाँ तक, समझ गए। आइए आप आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो अतः, अतः, हाँ अतः ले लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं बेलन में बचा, बचा। अच्छा एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करने वाले बेलन की त्रिज्या इतना है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो ज्यादा हम क्यों लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं बेलन में बचा शेष, शेष पानी का आयतन, पानी का आयतन। आयतन को भी कहते हैं, कई बार बता चुके हैं। आयतन, आयतन को भी कहते हैं, ठीक है, आयतन बराबर। तो ध्यान से देखिए, तो पहले तो बेलन था बड़ा वाला बर्तन के, यानी बेलन बड़ा वाला बर्तन है, तो हम बेलन के पहले निकालेंगे आयतन और माइनस कर लेंगे इस दोनों के आयतन, समझ गए ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेलन के आयतन, भी मैंने समझ आए, बेलन के आयतन के भी लिखे हैं, बेलन के आयतन और माइनस होगा, क्या होगा इधर पे देखो, यहाँ ध्यान से शंकु, शंकु,
शंकु के आयतन अब प्लस भी माने आयतन होता है, यहाँ पे लिख दीजिए, बगल में कहीं लिख दे। भी का मतलब यहाँ पे आयतन को हम ले रहे हैं, भी का अर्थ हो गया आयतन, याद रखिएगा आयतन, भी का मतलब ले लिए हैं आयतन। अब जहां भी आपको भी दिखेगा समझ आए, वहां पे हम लिखे हैं आयतन, आयतन, समझ गए ना, भी का मतलब आयतन। आ जाइए, तो शंकु के आयतन अब प्लस होगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन यानी कि वही भी। हम भी शॉर्टकट में इसलिए लिए हैं ताकि हमको आसान पड़ता है, एकदम शॉर्टकट में बनता है, समझ रहे ना, यानी कि कम जगह हमको कम टाइम में ज़्यादा लिख दिया आयतन, समझ जाए ना भी। नहीं तो अगर लिखते तो एक लाइन फिर हमको नीचे आना पड़ता, वहीं पे हो गया। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आप लोग पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पता है? अब नहीं पता है कि तो आपको दिक्कत है, तब तो कई बार बताएं कि बेलन का आयतन याद कीजिए, टोटल हम बना कई बार बात, कितना मैथ बन गया, सब में दिया हुआ था, सब में फॉर्मूला था। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, बेलन के आर को हम बड़ा भी आर मान सकते थे, काहे कि बेलन बड़ा वाला है, बड़ा आकृति है बेलन, तो हम बड़ा ले लिए, इसको हम बड़ा आर कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए माइनस शंकु का आयतन भी आपको पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ जाए प्लस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोला का आयतन हो गया। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ठीक से एकदम दिख रहा है ना, चलिए एकदम बढ़िया से दिख रहा है, आ जाइए, ठीक से एकदम दिख रहा है तो आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे हमको देखिए कुछ तो जरूर मिल रहा है, यहाँ पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यों है तो मिल ही रहा है, पाई आर स्क्वायर मिल ही रहा है, तब तो हमको निकालना पड़ेगा, हम निकाल लेंगे आर। अच्छा, हम क्यों ना एक ही सामान ले लेते हैं, क्योंकि टोटल का आर देखिए बराबर बराबर है, तो हम आर को हम आर ही रखते हैं ताकि हमको निकालने में आसानी रहेगा, तो आर ही रहने देते हैं। सिर्फ एच को हम बड़ा ले लिए, क्योंकि एच दोनों का अलग अलग है, शंकु का 120 कम है तो कम वाला का छोटा एच लिए। आ जाइए, तो पाई आर स्क्वायर हम निकालते हैं, तो इसको अंदर में कौन बचेगा, ध्यान रखिएगा, एच का एच बचेगा और माइनस ये जो दिख रहा है 1/3, यहाँ पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर हम निकाल लिए, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमको 1/3 और एच बचेगा, यानी कि 1/3 एच, समझ है ना। अब प्लस ये 2/3 तो हमको रहेगा ही, पाई आर स्क्वायर हम निकाले हैं, तो यहाँ 3 गो आर है, तो एगो तो आर हमको बचबे करेगा ना, एगो तो आर हमको बचेगा ही ना, तो हम क्यों ना आर लिख देते हैं, बहुत आसानी से, समझ गए ना। अच्छा, यहाँ पे हम एच भी लिख सकते थे, 1 गुने एच, तो इसको एच भी तो कर सकते थे, h/3, समझ गए ना। अब इसको मान पुट कीजिए, पाई का वैल्यू दिया हुआ होगा आपको 22/7, किताब में क्या कहता है कितना लेना है पाई का मान, पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो हम लेंगे 22/7, ठीक है। हाँ, 6 नंबर में दिया हुआ है पाई का मान 3.14, तो 6 नंबर का है, हमको यहाँ क्या मतलब है, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है 60 है, तो हम यहाँ गुना करेंगे 60 के स्क्वायर, समझ रहे ना, 60 के स्क्वायर, स्क्वायर, हाँ नहीं गड़बड़ा गया क्या, ठीक तो है, तो 60 का स्क्वायर करेंगे, हाँ इधर बड़ा वाला एच क्या है मेरा 180, माइनस एच का वैल्यू क्या है, छोटा वाला एच देखिए, छोटा वाला एच ये देखिए शंकु का एच 120, तो 120/3 प्लस, अच्छा ये 3 है, हाँ ये 3 है, तो ये 2 बट्टा हो जाएगा मेरा 3, आर का वैल्यू कितना है तो 60 है, आर का वैल्यू कितना है तो 60 है। आप करिए इसको हल, काटिए पहले, तो 3 का कट जाएगा 40 दाम, कट गया, 3 चौका 12 कट गया ना। अब इसको भी काटिए, ये भी कटेगा 3 का से, तो 3 दूनी 6 यानी 20 दाम कट गया। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ तो कट रहा है, कट गया, अब 22 का 22 रहने देंगे, या 6 चाहिए, यहाँ पे स्पेस कम जाता है, इसीलिए हम सोच रहे थे शॉर्टकट में निकालें। 60 का स्क्वायर करने के लिए आता होगा तो करिए, 6 छक्का 36, 6 का स्क्वायर 6 छक्का 36, और 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो डबल 0। अब ये 180 का 180 रहेगा, और घटाओ 40, और देखिए जोड़ के चिन्ह है, हाँ ये 40 और प्लस 40, चलिए एक बार एकदम बोले कि वैसे कर देते, कर दिए ऐसे ही। आ जाइए, अब उधर तक को नहीं दिखेगा,
तब हम इधर आके बनाते हैं, इधर आप लोग दिखिएगा, अब इधर आ जाइए। ये जो था उसको हम वैसे के वैसे लिखेंगे, दिख रहा होगा, हम इधर साइड एकदम आ गए, तब कोई भी दिख रहा है ना एकदम ठीक से। तो 22/7 ले लिए, आइए 36, अच्छा इसको हम गुना ही कर लिए थे तो कितना अच्छा रहता। 36 गुने 22 कीजिए, 36 गुने 22 कीजिए, हम करते हैं 36 गुने 22, किधर करते हैं, हम इधर कर लेते हैं, हम करके लिख लेते हैं, आप लोग रोक कर देखिए। 36 गुने 22 किधर करते हैं, इधर कर देते हैं। 36 गुने 22 तो 36 दूना 72 और 36 दूना 72, तो 2 के 2 हो गया, 7 8 9 हो गया, 7 के 7 हो गया, 792, 792। आइए डबल जीरो होगा तो डबल जीरो दे दिए, आइए बट्टा में 7 है तो हम 7 भी दे दिए, क्या दिक्कत है, शॉर्टकट करते चलिए यहीं से। अच्छा ये वाला ब्रैकेट, इससे क्या दिक्कत है, उससे क्या दिक्कत है, रहने दीजिए उसको वैसे, हम यहीं पे दिया नहीं ब्रैकेट दिया, समझ रहे ना। हम यहाँ पे जैसे कि आप दिए होंगे, यहाँ से बड़ा वाला ब्रैकेट यहीं से ले लिए होंगे, शुरू से ले लिए, यहाँ स्टेट वाला महिली क्वेश्चन लिए होंगे, हमको उससे नहीं लिए होंगे, तो क्या दिक्कत है, रहने दो ना। 180 और 40 40 क्या होगा, 80 होगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 80, बात वही पड़ेगा, कितनों करिएगा बात उतने होता है। अरे 180 में से 80 घटा लीजिए, नहीं दिखता है, 180 में से 80 घटाइए तो यहाँ तो हमको बच जाएगा 100, 100 बच गया ना। अभी 7 से काटिए, इसको काटिए, 7 से भाग दीजिए, तो कैसे भाग दीजिएगा, तो देखिए हम भाग दे कर आप दिखाते हैं, 7 से भाग देंगे। अच्छा हम भाग दे के दिखावे, हम भाग दे कर डायरेक्ट बना लिख देते हैं, तो इसको जब भाग दीजिएगा देखिए काटिए, 7 का 7 एक दाम में हटाइए, ये बच्चा वाला काम करते हैं, 7 का 7 एक दाम कट गया, ये 9 है, फिर 7 का 7 एक दाम तो 2 बचा, फिर 2 हुआ 22 तो 7 21, फिर तो यहाँ पे हमको 7 21 एक बचा, फिर 10 हो गया ना, तो 7 का 7 फिर 3 बचा, फिर 30 तो 7 चौक 28, फिर 2 बचा 0.0 तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 7 7 47 फिर 56 हो जाएगा। यानी कि हमको काट कूट के हमको टोटल में आ गया 11 3 1 4.28 गुने 100। और जब 100 से हम गुना करेंगे ये मेरा टोटल आ जाएगा 1 3 1 4, और जब गुना करेंगे तो ये मेरा डायरेक्ट इतना ही कितना रह जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब देखिए क्या में आंसर दिया हुआ है, हम देख के बताते हैं क्या में आंसर दिया हुआ है। 1 मिनट रुकिएगा, देखिए एकदम ठीक है, सब चीज एकदम बढ़िया है। हाँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ गड़बड़ा गया है, ये वाला जो काटा है ना, ये वाला इतना कटा है, यहाँ पे फिर 5 7 दाम भी करता है। हम काट के हम देखें, अभी रुक के काट के देखें, देखिए यहाँ पे हम काट के दिखाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम रोक के काट के हम बता दिए हैं, समझ गए। देखिए कितना आया है, तो आप लोग भी करिए ना, वहाँ पे करिए 11 31 32 8.57, ठीक है, 11 31 32 है नहीं 42 है, ठीक है 42 8.57 एकदम गुड है, ठीक है एकदम। आप आया इतना दाम हमको कट गया है। अब ये जो 100 जो दिख रहा है, इस 100 से अगर हम क्या करेंगे, इसको अब गुना करेंगे और क्या करेंगे, समझ रहे ना। अब ये इसको हम किधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये देखिए गलत हो गया था, ये गलत हो गया था, तो इसको हम लिखेंगे 11 3 1 4 ये 2 8, टोटल को 100 भी हम इसमें गुना कर चुके हैं, इस 100 से हम गुना करके तब हम काटे थे तो इतना आया है हमको, समझ गए ना। यानी कि 100 से गुना कर लिए, पहले कर लिए और तब इसको जब भाग दिए, समझ गए ना, तब इतना हमको सेंटीमीटर क्यों आया है। लेकिन देखिए आंसर हमको इतना नहीं दे रहा है, आंसर हमको दे रहा है एक माने कि आंसर हमको इतना नहीं दे रहा है। देखिए हम आप किताब यहाँ पर ले चुके हैं, आप भी ले लीजिए किताब, तो हमको मीटर में दे रहा है आंसर मीटर में दे रहा है, समझ गए, तो मीटर में दे रहा है। हाँ देखिए मीटर में ही है आंसर, मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में हम क्या करेंगे, बदल लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। तो देखिए तो ध्यान से, मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे सेंटीमीटर को बदलने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा 1 तो 100, तो देखिए तो हम लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हमको इस टोटल सेंटीमीटर को बदलना है, मीटर में बदलना है, तो हम लिखेंगे इसीलिए कितना बार लिए थे, हाँ तो मीटर समझ रहे ना, तो 1 1 3 1 4 ये भी मेरा आंसर हो गया है, ठीक है, हाँ आंसर है, लेकिन हमको मीटर में ला कर हम बताते हैं,
तो ये जो टोटल को लिखिए पहले 28.57, इसको मीटर में हमको बदलना है, मीटर में। तो हमको 100 से कितने बार 3 बार गुना करना पड़ेगा। कितने बार गुना करना पड़ेगा? 3 बार, क्योंकि मीटर क्यों है ना, मीटर क्यों है ना, मीटर क्यों मतलब 3 बार। तो कितना जीरो होगा? 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो। तो 2 गो तो पहले से दिया हुआ है कि जिन्हें 2 गो 4 गो 6 गो, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, ठीक है। तो 1, तो हम यहाँ पे देंगे दशमलव, इसको हटा लिए, तो 1.131, बस बस इतने ही रहने दीजिए। यहाँ पे हो गया मीटर क्यूब आंसर। लगभग लिख लीजिए, लगभग लिख लीजिए यहाँ, लगभग, ठीक है, लगभग। अब कोई दिक्कत? इतना मेरा हो गया, जो पूरा शेष पानी का आयतन आया। तब इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपको। चलिए आ जाइए अब 8 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। इसके बाद चलेगा 13.3, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये अति चलेगा। अब नया न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, उस न्यू वाले बैच में चलेगा डॉक्टर के.सी. सिन्हा। अब एनसीईआरटी टोटल बना या नहीं बना एक दिन हम देख लेंगे। उसके बाद जो जो चैप्टर छूटा हुआ होगा हम उसको फिर से बना देंगे, समझ गए। अगर आप लोग को जहाँ दिक्कत होगा वो चैप्टर का नाम बोलिएगा, क्वेश्चन बताइएगा, हम हेल्प करेंगे वहाँ पे, समझ गए ना। तो आइए, तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, समझ गए ना। अब जैसे जैसे कहता है वैसे ही करना, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़िए। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। 8.5 समझ रहे हैं ना, 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन की आयतन 345 सेंटीमीटर क्यों है। तो जांच कीजिए कि वह बच्चा की उत्तर सही है या नहीं, मानते हुए कि उपरोक्त माप आंतरिक माप पाई का मान जो दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है। हमको जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कीजिए। देखिए किताब में क्या कहता है, किताब में क्या कहता है, कहता है कि एक लीजिए बर्तन, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो पहले तो हमें गोलाकार कांच के बर्तन थे, देखिए हम चित्र इधर बनाते हैं, कहीं मैथ बनाने में गड़बड़ा जाता है, समझ गए ना। आइए, तो एक गोलाकार बर्तन हम ले लिए, ये बर्तन ले लिया बर्तन। इसका कहता है कि इसका गर्दन जो है ये बेलन के आकार का है। हाँ, इसका बेलन जो समझ रहे हैं ना। इसका कहता है कि व्यास भी दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर, व्यास यानी कि डी, हम लिख दिए ठीक से एकदम लिख दिए। इसका भी देखिए डी दिया हुआ है, डी, इसका भी डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, बेलन का भी डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमको बता रहा है कि ये जो बेलन जो बना है इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है h 8 सेंटीमीटर का है, समझ गए ना। अब इसमें तो हो गया। अब हमको r निकालना होगा। अगर इस किसका गोला का, अगर अर्धगोला का, अगर पूरा गोला है तो अर्धगोला हम क्यों बोलेंगे, ये गोला है। तो अगर गोला का r यहाँ पर निकालने के लिए हमको कहेगा तो यहाँ डी हमको दिया है 8.5, ये गोला में तो हमको r निकालना होगा। तो 8.5 बट्टा हम 2 ले लेंगे, यही हो गया r। काटना है तो काटिए, नहीं है तो इतने रहने दीजिए, समझ गए ना। अब क्या कहता है, देखिए तो ठीक है इतना तक। आज से तो 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, हाँ इसका भी व्यास ले लिया। तो अब आइए बनाते हैं। कहता है कि क्या कहता है निकालने के लिए, तो आयतन कहता है निकालने के लिए, टोटल का आयतन है ना, तो टोटल कहता है जोड़ लेंगे। हाँ, तो टोटल जब पूरे बर्तन का आयतन है तब तो जोड़ लेंगे। हाँ, तो जोड़ लेंगे। आइए, तो देखिए ये बेलन का हमको दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार बेलन, बेलन, बेलन के आर हमको दिखिए, आर यहाँ पे निकालना है। तो आर क्या है, d/2 होता है, यानी कि 2/2 होता है। तो कट गया था, 1 हो गया सेंटीमीटर, मेरा आर हो गया 1 सेंटीमीटर बेलन का, समझ गए ना। अब देखिए एच भी हमको बेलन का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर गोला भी दिया हुआ है, तो हम गोला भी लिख लिए, गोला भी ले लिए, समझ रहे हैं। ये मेन पॉइंट यहाँ पे करके बना दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। गोला, तो गोला में देखिए तो गोला का सिर्फ हमको डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 8.5। तो आर निकालेंगे तो यही तो प्रक्रिया करेंगे, d/2 यानी कि r बराबर 8.5/2, वही चीज मैं यहाँ कर दिए हैं, क्या दिक्कत है, हो गया सेंटीमीटर।
तो लिखे तो पूरे बेलन के हम लिखते हैं, पूरे बेलन ना क्या है लिखा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की, हाँ तो लिखेंगे पूरे गोलाकार, पूरे गोलाकार कांच के बर्तन का आयतन, भी सब दिखाते हैं आयतन को, ठीक है, आयतन बराबर भी से आयतन को दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर लिखें आयतन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बेलन के सिरा के बेलन पे है ना गोला के, तो लिखेंगे यहाँ पे गोला के आयतन आजोर बेलन के आयतन, बेलन के आयतन। अब देखिए तो गोला के आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, तो तुरंत पढ़े पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा पाई के मान दिया है 3.14 हमको दिया हुआ है, 3.14 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो अब हमको पाई आर मिल रहा है, तो हम निकालेंगे आर, नहीं निकालेंगे, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, तो नहीं निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, गड़बड़ा जाएगा, पाई पाई सिर्फ निकालेंगे। अगर कहिएगा तो यहाँ पे आर दोनों का हम एगो बड़ा एगो छोटा कर लेंगे, लेकिन जरूरत क्या है, कर लें। चले तो बेलन के आ जाइए, हम आर को कर लेते हैं, बड़का आर कर लिए, ठीक है। तो बेलन के बड़का आर कर लिए हैं, तो बेलन के बड़का आर के हम लिखेंगे स्क्वायर, बस हो गया। आ जाइए, तो यहाँ पे पाई पाई निकल रहा है, तो हम पाई को निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा 4/3 इसका बचेगा आर क्यू प्लस, यहाँ पाई निकाल लिया तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और इधर एच, पाई का मान 1.4 है ना, 4/3 का 3 रहेगा, आर का वैल्यू गोला के देखिए आर का वैल्यू क्या है, गोला के अच्छा ठीक है ना, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। गोला का देखिए तो आर का मान कितना है, गोला के आर के मान, गोला के आर के मान ये वाला रहा 8.5, 8.5/2, फिर लिखिए 8.5/2, 8.5/2, क्यों लिखे 3 दा, यहाँ देखिए 3 दा बोल रहा है आर क्यू, तो 3 दा लिख दिए प्लस आर स्क्वायर, तो बेलन के त्रिज्या कितना है 1 है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में सुनिए 1 गुने 1 कर दे, ये भी करें, चलिए तो 2 दा लिख दिए, आर के देखिए 2 दा, तो 2 दा आर लिख दिए, एच कितना है 8 है, 8 दे देंगे यहाँ पे गुना 8, आ जाइए, काटना है तो काटिए, 2 दूनी 4, आई 2 दूनी काट लिया 4, नहीं कटा, 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, आइए 4 खत्म। आप करिए गुना ऊपर, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा 3.14 इधर करिएगा गुना 8.8, ये टोटल को गुना करिए, यानी 8.5 के करिए, तो हम करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है, हम करके आपको लिखते हैं, समझ गए ना, टाइम बचता है, ऐसे में ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए कर लिए है गुना, हाँ हम कर लिए गुना, ये 8.5 8.5 8.5 इसको गुना किए तो आया 614.125, समझ गए ना। अब बट्टा देखिए 3 गुने ये 2 बचा हुआ है ना, तो 3 दूनी 6, ये 8 गुने 1 तो 8 हो गया, आ जाइए। अब इसको हम भिड़ के जोड़ घटाव करते हैं, तो आता होगा करने के लिए, हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लिख पाते हैं। देखिए इसको हम लिख देंगे 614.125, भिड़ के जोड़ घटाव किए तो 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा नीचे, समझे ना। अब प्लस ये देखिए 6 1 से जब भाग देंगे तो 6 के 6 आएगा, और 6 गुने 8 किए तो 8 6 48 हो जाएगा, ये 6 तो मेरा लघुत्तम था ना, तो लिखिए 3.14, इधर हमको जब गुण जोड़िएगा तो जोड़िए ना 40 50 50 8 4 12 तो 60 62 662, ये जगह कम हो रहा है इसलिए हम इसे करके लिख रहे हैं, समझ गए ना। तो आ गया कितना 662.125, ये गुना आप करिए, अब डायरेक्ट गुना करिए, कितना घर में रखिएगा, गुना कीजिए तिनका से, तो 3 दूनी 6, और तिनका से इसको भी काटिए, नहीं दुक्का से कटेगा, तो 2 तिया 6, दुक्का से काटे तो 2 तिया 6, हाँ, और दुक्का से इसको काटे तो दुक्का 2, तो 0.2 पचे 10, 2 7 14, ये भी तो कट गया दुक्का से,
अब 3 का से कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब ऊपर वाला टोटल को गुना करके 3 से भाग दीजिए। अब हम ये भी कर लेते हैं, काहे कि यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे ज़्यादा टाइम हो जाता है, समझ गए ना। देखिए हम कर लिए हैं, आपको दिख रहा है टोटल? नहीं दिख रहा है, बहुत सारा नहीं दिख रहा है। अच्छा हम ठीक कर लेते हैं। चलिए अब तो दिखा, हाँ दिख गया ना। चलिए हम टोटल कर लिए, गुना भाग टोटल कर लिए हैं, समझ गए ना। बहुत टाइम लगता है, अगर हम इतना करते हैं प्रक्रिया तो बहुत टाइम 10 मिनट ज़्यादा लग जाता है, समझ गए ना। देखिए इस टोटल को हम क्या किए, इस 3 को तो काटे पिए तो देखें आप लोग एकदम सामने में काट रहे हैं, तो इतना ये टोटल है और ये टोटल है। तो यहाँ देखिए टोटल को हम लिख भी लिए। 3 से जब हम इसको काटे तो इतना दाम कट गया, 220 पॉइंट है ना दिया हुआ है, इतना बार में ये कट गया। अब ये 1.57 को हम गुना कर लिए, यहाँ पे देखिए कर लिए टोटल गुना, तो आया मेरा 346.512 सेंटीमीटर क्यों लगभग। अब बच्चा ने कितना निकाल के दिखाया था, कितना दिखाया था बच्चा, 345 सेंटीमीटर क्यों लाया था। तो बच्चा ने गलत लाया था ना, तो बच्चा गलत आयतन न लाया था। तो लिखिएगा कि बच्चा द्वारा निकाला गया आयतन गलत है, बच्चा द्वारा निकाला गया आयतन, निकाला गया आयतन, आयतन गलत है, गलत है, ठीक है। हो गया मेरा आंसर। तो मेरा रियल आंसर कितना आ गया, तो देखिए 306.512 या 347 सेंटीमीटर क्यूब लगभग हम लिख देंगे, लगभग हम लिख देंगे। मेरा 5 से प्लस हो रहा है तो स्पेक्ट्रम मान पढ़े होंगे, जब प्लस होता है तो बढ़ा जाते हैं, लेकिन आपको रियल में किताब में इतना ही दिया है। देखिए यही वाला दिया है तो हमको यही आंसर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर क्यों लगा दीजिए, हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब इतना तक अगर आपको अच्छा लगा है, समझ गए ना, ठीक है, धन्यवाद। आप अगला दिन हम फिर से बनाएंगे आपके लिए नया वीडियो। तो कितना है 13.3 होगा। इसके बाद हम बता दें डॉक्टर